हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। 11th क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर आए हैं। हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें क्या पता चलता था कि बिज़नेस का नेट प्रॉफिट कितना है या नेट लॉस कितना है। ये हम 11th क्लास में पढ़ कर आए हैं। अब क्या है, अब हमें जानना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये एक अलग से अकाउंट प्रिपेयर होता है। इस अकाउंट को हम प्रिपेयर क्यों करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद जो आपके पार्टनर्स हैं उनमें इस प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी जो आपका बिजनेस का प्रॉफिट आया, अभी तक हमने बिजनेस का प्रॉफिट निकाला है। ठीक है, उस प्रॉफिट में क्या होता है, पार्टनर का जो प्रॉफिट होता है वो निकालने के लिए हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। या सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि जो पार्टनर हैं उनको कितना हमने पेमेंट किया है, कितना पार्टनर से रिसीव किया है, वो सब जानने के बाद का हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ मैंने आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट दिया हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। देखिए, सबसे पहले ऊपर लिखना होगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देन आपकी डेबिट साइड है, देन आपकी क्रेडिट साइड है, फिर आपका पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज़। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर लिखना है। ये चीज़ ध्यान रखना, एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, हर चीज़ पूरा पूरा लिखना है, शॉर्टकट नहीं चलेंगे। जो स्पेलिंग वगैरह वो भी आपको पूरी कंप्लीट देनी है। ठीक है, तो अब हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। देखिए, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उस पर आपका जो रूल फॉलो होगा वो आपके नॉमिनल अकाउंट का रूल होगा। ठीक है, आप 11th में पढ़ कर आए हैं। 11th में जब आप पढ़ कर आए हैं तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जितने भी आपके एक्सपेंसेस है, जितने भी आपके लॉसेस हैं, उनको हम क्या करेंगे, डेबिट, और जितनी भी आपकी इनकम है, जितने भी आपके प्रॉफिट्स हैं, उनको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, तो वही रूल हमें यहाँ भी फॉलो करना है। अगर बिज़नेस को लॉस हो रहा है तो एंट्री हमारी किस साइड कर देंगे, डेबिट साइड, और अगर बिज़नेस को प्रॉफिट हो रहा है तो एंट्री हम किस साइड कर देंगे, क्रेडिट साइड कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्या लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि हमें क्वेश्चन में गिवन होता है या तो प्रॉफिट गिवन होगा या लॉस होगा। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, प्रॉफिट का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, और लॉस का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। यहाँ मैंने लिख दिया है, आपने 11th में पढ़ा भी होगा, प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट एंड जो आपका लॉस है ऑलवेज डेबिट। यानी प्रॉफिट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा आपका, और लॉस का हमेशा कौन सा होगा, डेबिट बैलेंस। तो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा या तो प्रॉफिट गिवन होगा या आपको क्या गिवन होगा, लॉस गिवन होगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है तो प्रॉफिट दिया हुआ है तो हमारी एंट्री होगी क्रेडिट साइड, लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफ़र फ्रॉम, पूरा लिखेंगे P&L अकाउंट। देखिए, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है P&L अकाउंट, आपको शॉर्ट में नहीं लिखना, आपको पूरा लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसकी जगह अगर आपको लॉस दिया हुआ है, इसकी जगह अगर आपको लॉस दिया हुआ है तो लॉस की एंट्री होगी, इसकी जगह अगर आपको लॉस दिया हुआ है तो हम डेबिट में लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, और लॉस का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। तो डेबिट साइड लिखेंगे लॉस ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी जो ये लॉस या प्रॉफिट है कहाँ से ट्रांसफ़र किया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। एक चीज़ और ध्यान रखना, मैंने डीके गोयल की बुक फॉलो की। अगर आपको फॉर्मेट क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप डीके गोयल की बुक फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आप फॉर्मेट देख सकते हैं। और सिंपल मैंने आपको पहले भी बताया,
इस फॉर्मेट में आपका कौन सा रूल लगेगा, नॉमिनल अकाउंट का। जितने भी एक्सपेंसेस, जितने भी लॉसेज होंगे उनको हम डेबिट करेंगे, जितने भी हमारे इनकम होंगे, जितने भी हमारे प्रॉफिट्स होंगे उनको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड, अगर प्रॉफिट का बैलेंस दिया हुआ है तो क्रेडिट साइड, और लॉस का बैलेंस दिया हुआ है तो डेबिट साइड। उसके बाद एक हमारा आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर होंगे आपके ए और बी। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है कि जो कैपिटल होती है, जो इन्वेस्ट करता है पार्टनर, उसको उसकी कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलता है, और वो कहाँ से मिलता है, बिजनेस से। बिजनेस के लिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्या होगा, लॉस होगा। क्यों लॉस होगा, क्योंकि बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना पड़ता है, इसलिए बिजनेस के लिए लॉस है, इसलिए एंट्री किस साइड होगी, डेबिट साइड। उसके बाद आता है आपका सैलरी। सैलरी का मतलब किसी भी पार्टनर को अगर हम सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, तो सैलरी भी देना तो बिजनेस के लिए क्या हो गया, लॉस, और लॉस होगा तो हमेशा डेबिट। तो सैलरी की एंट्री भी किस साइड होगी आपकी, डेबिट साइड। यानी सिंपल वे में ये याद रखो, लॉस हो रहा है तो डेबिट और प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट। उसके बाद आता है कमीशन। कमीशन का मतलब भी क्या हो गया कि हम किसी भी पार्टनर को कमीशन पे करते हैं, ठीक है। कमीशन कोई भी हो सकता है, जैसे मान लो हम किसी को कह दें कि सेल पे आप इतनी सेल करेंगे तो उसके हिसाब से हम कमीशन देंगे। तो कमीशन भी बिजनेस के लिए क्या हो गया, लॉस, और लॉस को आपको पता ही है, लॉस ऑलवेज डेबिट। यानी सिंपल सिर्फ आपको ये याद रखना है, जितने भी लॉसेज होंगे उन्हें हम डेबिट करेंगे, और जितने भी प्रॉफिट्स होंगे उन्हें हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बिजनेस के लिए लॉस है, इसलिए डेबिट साइड। सैलरी बिजनेस के लिए लॉस है, इसलिए डेबिट साइड। कमीशन बिजनेस के लिए लॉस है, इसलिए उसकी भी एंट्री किस साइड होगी आपकी, डेबिट साइड। उसके बाद एक आता है रिजर्व। देखिए रिजर्व क्या होता है, रिजर्व का मतलब है कि मान लीजिए बिजनेस है, आपको पता है हर चीज़ अनसर्टेन है, ठीक है, फ्यूचर इज़ अनसर्टेन। हम फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं कह सकते, हम नहीं कह सकते इन फ्यूचर आपका क्या होगा, बिजनेस को लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, या क्या कंडीशन होगी, तो वो अनसर्टेन है। तो क्या करते हैं, बिजनेस को आगे इन फ्यूचर लॉस से बचाने के लिए, कि इन फ्यूचर में अगर लॉस हो जाए और बिजनेस को ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ जाए, तो उसके लिए क्या करता है बिजनेसमैन, हमेशा एक रिजर्व बनाकर चलता है, एक सेविंग की तरह। सिंपल वे में क्या कह सकते हैं हम, सेविंग। जिस तरह हम क्या करते हैं, हम अपनी इनकम अर्न करते हैं, हम सारी इनकम खर्च नहीं करते। चाहे तो हम सारी इनकम खर्च कर सकते हैं, लेकिन हम सारी इनकम खर्च क्यों नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि इन फ्यूचर अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, देन वो पैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह क्या होता है, बिज़नेस होता है। बिज़नेस में क्या होता है कि बिज़नेस में आगे फ्यूचर में अगर ज़्यादा लॉस हो गया तो हमें पैसे की ज़रूरत हो गई, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने रिज़र्व को यूज़ कर सकते हैं। तो रिज़र्व का मतलब सिंपल में एक प्रकार से सेव करना हो गया। तो रिज़र्व का मतलब बिज़नेस से पैसे हम निकाल रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, तो वो भी बिज़नेस के लिए क्या होगा, लॉस होगा। लॉस होगा तो आपकी एंट्री किस साइड होगी, डेबिट साइड, ठीक है। अब आता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ पर मैं आपको जैसे इंटरेस्ट के आगे डॉट लगा के शॉर्ट में लिख रही हूँ, तो आपको शॉर्ट में नहीं लिखना, आपको इंटरेस्ट का पूरा लिखना है। मैंने यहाँ थोड़ा शॉर्टकट यूज़ कर लिया है, बाकी आपको पूरा लिखना है, आपको शॉर्टकट यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी, अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, तो सबसे पहले तो हमें ड्राइंग का मीनिंग पता होना चाहिए। वह तो आप 11th में पढ़ कर आए हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ड्राइंग क्या होती है कि पार्टनर अगर पर्सनल यूज़ से बिजनेस से कुछ भी विड्रॉ कर रहे हैं तो वो क्या होती है, ड्राइंग। तो पार्टनर को जो भी आप विड्रॉ कर रहे हैं, जो पार्टनर है विड्रॉ करते हैं, उस पर उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और वो इंटरेस्ट किसको मिलेगा, बिजनेस को मिलेगा, क्योंकि पैसा किसका यूज़ किया गया है, बिजनेस का। बिजनेस का पैसा आपने यूज़ किया, आप उसको इंटरेस्ट दोगे, बिजनेस के लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया तो एंट्री किस साइड होगी आपकी, क्रेडिट साइड। इट मीन्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री आपकी किस साइड होगी, क्रेडिट साइड, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, तो ये आपका फॉर्मेट है, ठीक है। आपको कहीं भी डाउट हो, कहीं आपको लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम कर लेंगे टोटल। देन हम क्या करेंगे, टोटल। अभी तो सिर्फ मैंने वर्ब आपको फॉर्मेट बताया है, जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें हमें अमाउंट मिलेगा, तो अमाउंट के हिसाब से हम टोटल देखेंगे कि टोटल हमारा कितना आता है, ठीक है। तो देखो वही बात सिंपल, ये हमारी क्रेडिट साइड है, ये हमारी डेबिट साइड है। अब हमें ये देखना है कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड। क्रेडिट का मतलब मैंने क्या बताया, लिख लो चाहे बेशक याद रखो। क्रेडिट का मतलब क्या हो गया, इनकम, और डेबिट का मतलब क्या हो गया,
एक्सपेंसेस। क्रेडिट मीन्स इनकम, डेबिट मीन्स एक्सपेंसेस। अगर हमारी इनकम ज़्यादा है, भाई हमें इनकम ज़्यादा हो रही है, अर्न हम ज़्यादा कर रहे हैं, और एक्सपेंसेस हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ठीक है। इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ही होगा आपको। भाई आप अर्न ज़्यादा कर रहे हैं और खर्चा कम कर रहे हैं, तो डिफरेंस क्या होगा, प्रॉफिट। जो प्रॉफिट होगा वो लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जो भी आपके प्रॉफिट होंगे पार्टनर ए और बी का पार्टनर तो मैंने एज्यूम किया है, पार्टनर आपके 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। अब भाई अपोजिट कंडीशन, भाई अभी तो मैंने बताया क्रेडिट का मतलब इनकम, डेबिट का मतलब एक्सपेंसेस। अगर हमारी डेबिट साइड ज़्यादा है, ठीक है, डेबिट का मतलब अगर हमारी एक्सपेंसेस ज़्यादा है, ठीक है, एक्सपेंसेस ज़्यादा है, आपकी इनकम कम है, यानी खर्चा आप ज़्यादा कर रहे हैं और इतनी इनकम है नहीं। सिंपल वे में अगर हम अपने ऊपर लेकर चलें कि हमारी इनकम तो मिल नहीं रही, हम खर्चा किए जा रहे हैं, तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। लॉस होगा तो इधर क्या लिख देंगे, बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देखिए पार्टनर कैपिटल हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसके बाद हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये आपका है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें कहीं भी आपको कहीं भी डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट लर्न करेंगे उसी के बाद आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। देखिए इसलिए मैंने स्टार्टिंग से आपको थ्योरी कराई है, पहले मैंने आपको फर्स्ट सेकंड वीडियो में थ्योरी बताई है, आज मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बताया। देन कल हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स के फॉर्मेट देखेंगे और देन नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे। तो पहले जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे उसी के बाद आपको न्यूमेरिकल आएंगे। ओके, थैंक यू।